पंजाब में तो आपने हुकूमत ले ली, फेडरल को कैसे मजबूर करेंगे जनरल इलेक्शन की तरफ जाने के लिए? उन्होंने तो ऑलरेडी कराची में एक एनए की सीट और बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल कर दिया, उनका कोई मूड नज़र नहीं आ रहा। देखें, आज से पहले डायनामिक्स कुछ और थे और अब डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पंजाब जो 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, इसके ऊपर पंजे गाड़ना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अगर उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को इलेक्शन के लिए ड्रैग डाउन करना था। और इस टाइम पे अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। आप देखें कि पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है, रह गए सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध। तो आप ओवरऑल देखें कि पीटीआई ने ओवरऑल ज़्यादा यूनिट्स के ऊपर अपनी हुकूमत को कायम कर लिया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत को ड्रैग डाउन किया जाए, ऑन द नी डाउन किया जाए कि आप जनरल इलेक्शन की तरफ ना जाए। अच्छा, पंजाब में जिस तरह आपका मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई, मुबैना तौर पर जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई या पैसे की सियासत चलती रही, तो आपको क्या लगता है जनरल इलेक्शन में दोबारा से ये एटीट्यूड अवाम को देखना पड़ेगा या फिर अब ये लोग सबक सीख चुके हैं कि ये मामले नहीं चलने वाले? देखें, इस पॉलिटिक्स के माहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी हैं। इन्होंने हमेशा लोटों की और नोटों की सियासत की है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो चुके हैं। इमरान खान को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि इन्होंने अवाम को शऊर दिया है। आप देखें कि 20 हलकों में से ये 15 हलके बकौल इनके और इनके ही तैयार किए हुए रिजल्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं, जिसमें से 2 अभी डाउटफुल हैं। बिल्कुल ठीक। और 20 में से आप देखें कि ये मोर देन 75% सीट्स बन जाती हैं। तो मोर देन 75% अगर किसी भी पार्टी को पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में मैंडेट मिल जाता है तो यकीनन वो 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा है। डेफिनेटली। तो आने वाला दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सदी की जमात है। कुछ अवामी हलकों में ये भी बात गर्दिश कर रही है कि क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही अपना एक सियासी नज़रिया रखते हैं, उनका एक अपनी पहचान है, कदोकामत है, तो वो हो सकता है कि इमरान खान साहब के कहने पर भी असम्बली तहलील ना करें और वो चाहें कि हम हुकूमत करते रहें। देखें, आप इस टाइम इस चीज़ को माने कि इमरान खान अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, ये शायद किसी और सियासतदान को नसीब नहीं हुई। इस टाइम पे इमरान खान साहब अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब का कद कामत जितना मर्जी बुलंद है, लेकिन उनको भी इस चीज़ का मालूम है कि कामयाबी उनको तब ही मिलनी है अगर वो इमरान खान के साथ जुड़कर खड़े होंगे। जिन लोगों ने इमरान खान साहब से मुंह मोड़ा है, जिन्होंने इमरान खान का दामन छोड़ा है, जिन्होंने इमरान खान के अलावा दूसरी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़कर देख लिया है, उनका हाल इबरतनाक है। वो आपके भी सामने है, वो कौम के भी सामने है। और मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब बड़े समझदार सियासतदान हैं, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, वो ये सियासी गलती कभी नहीं करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो चौधरी शुजात साहब ने की है? आपको क्या लगता है चौधरी शुजात साहब ने जो गलती की वो कहीं गुड कॉप बैड कॉप का खेल तो नहीं था जो ये दोनों खेल रहे थे? देखें, मैं पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से अगर इस चीज़ का एनालिसिस करूं, मेरे पास कोई फैक्ट्स तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चौधरी बरादरान आसिफ अली जरदारी से बड़े सियासतदान हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आसिफ जरदारी साहब के साथ कोई हाथ हो गया हो और जो भी बिहाइंड द सीन होता है उस पॉलिटिक्स में आसिफ अली जरदारी साहब यूज़ ना हो गए हों। मुनीस इलाही और परवेज़ इलाही को अपने साथ मिलाने जा रहे हैं, सुना है पीटीआई में आप? देखें, किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी शख्स के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं जब तक नज़रियात का टकराव ना हो। मुनीस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर शुमार होते हैं और आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, जो कि पंजाब के अंदर हम ये समझते हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब ऐड हो जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक वैक्यूम है, जो खला है, वो यकीनन वो बड़े अच्छे अंदाज में और मौसर अंदाज में पूरा कर सकते हैं। इस वक्त जो आइनी बहरान है, इस वक्त जो सियासी बहरान है, इस वक्त जो मुआशी बहरान है, क्या समझते हैं इसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक रास्ता इलेक्शन है या कोई और रास्ता भी आप देख रहे हैं? देखें, जब तक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी जिसके इंटरेस्ट अवाम के इंटरेस्ट के साथ जुड़े होंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपके इंटरेस्ट बाहर मौजूद किसी और मुल्क के मफादात के साथ जुड़े हैं तो कभी भी पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा नहीं सोचेंगे। आप ये देखेंगे कि हमें डिक्टेशन कहाँ से मिल रही है और हमने किसके मुताबिक चलने हैं। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये सब इसी की कड़ी थी और आपने देख लिया कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके मफादात पाकिस्तान की आवाम से मुंसलिक नहीं थे, उसने आते साथ ही 150 से 250 पे पेट्रोल पहुँचा दिया, जिसके नतीजे में बिजली बढ़ी। उन्होंने सोचा ही नहीं आवाम का। बिजली बढ़ने के नतीजे में आप जानते हैं कि हर चीज़ की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पर चली जाती हैं।
2 माह के अंदर प्राइसेस जहां पर जा पहुंची हैं ये 3-3.5 साल में नहीं पहुंची, और मैं ये समझता हूं कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी कि गवर्नमेंट के मफादात कुछ और थे और आवाम के मफादात कुछ और थे। एक ऐसी हुकूमत जिसका मेजर कंसर्न पाकिस्तान होगा, इसकी सलामती और इस्तेहकाम होगा, उसी सूरत ही पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब होगा। अदरवाइज़ ये मामलात इसी तरह रहेंगे और इसी तरह आइनी, सियासी और मुआशी बहरान, अवाम इसकी चक्की में पिसते रहेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं हमारे साथ।